Hello bachcho, let's read this question. The question says find the number of atoms of cobalt 2760 necessary to provide a radioactive source of 8 millicurie strength. The half-life of cobalt 2760 is 5.3 years. A option 7.15 into 10 raised to power 16 atoms. B option 9.13 into 10 raised to power 14 atoms. C option 11.41 into 10 raised to power 16 atoms and D option 13.12 into 10 raised to power 14 atoms. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के। तो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक रेडियो एक्टिव सोर्स है जिसकी स्ट्रेंथ हमको गिवन है। स्ट्रेंथ हमको गिवन है 8 मिली क्यूरी। जो हमारे पास स्ट्रेंथ होती है किसी भी रेडियो एक्टिव डीके की, स्ट्रेंथ ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स, वो होती है हमारे पास dn बाई dt। दिस इज dn बाई dt। सो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में dn बाई dt की वैल्यू गिवन है 8 मिली क्यूरी। सो ये जो 8 मिली क्यूरी है dn बाई dt की वैल्यू, इसको हमको क्यूरी में कन्वर्ट करना होगा। सो अगर हम इसको क्यूरी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 रेज टू पर -3 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो क्यूरी में आ गया। अगर हम इसको डीपीएस मतलब डीके पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 1 क्यूरी इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 रेज टू पावर 10 डीके पर सेकंड होता है। डीके पर सेकंड। सो यहाँ से हमारे पास dn बाई dt की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 29.6 इंटू 10 रेज टू पावर 7 डीके पर सेकेंड। यहाँ पर हमारे पास n जो है, n है हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटम्स। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एटम्स। हाफ लाइफ हमको गिवन है, क्वेश्चन में हमको गिवन है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जो है टी हाफ, उसकी वैल्यू हमको 5.3 ईयर्स गिवन है। तो ये जो ईयर्स है इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.3, एक ईयर में 365 डेज, एक डे में 24 आवर इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर 8 सेकेंड। सो अब अगर हम यहाँ पर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके लगाते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास dn बाई dt इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन। सो dn बाई dt की वैल्यू हमको पता है। लैम्डा जो होता है, लैम्डा जिसको हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट, इसको हम लिख सकते हैं ln2 बाई टी हाफ इंटू एन। एन हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो एन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास टी हाफ डिवाइडेड बाय ln2 इंटू डी एन बाई डी टी। सो टी हाफ की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, वो आई है हमारे पास 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाय ln2 की वैल्यू आई है हमारे पास 0.693। dn बाई dt की जो वैल्यू है वो आई है हमारे पास 29.6 इंटू 10 रेज टू पावर 7। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7.133 इंटू 10 रेज टू पावर 16 एटम्स। सो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 7.15 इंटू 10 रेज टू पावर 16 एटम्स मान सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन विल बी A option. So here A option, that is 7.15 into 10 raised to power 16 atom will be correct. Hope you understood it well. Best of luck.